370 का जो रेजोल्यूशन यहाँ पे आया है उस पर हमने भी बाहर से उसको कहा कि नहीं अच्छा कदम है, उठाया आपने, पहले सेशन में आपने बात की। उसके बाद यहाँ जो हमारे और भी अपोजिशन के लीडरान हैं उन्होंने भी उसको पहले सपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, इट इज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली वर्डेड एंड ऑल। तो आजकल ये एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस बारे में। मैं दोनों से बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं और उन अपोजिशन के लोगों से भी बता दूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इतना कहूंगा कि देखो भाई, जब आप कहते हो कि स्पेशल स्टेटस मींस 370, कुछ हद तक ये ठीक है, बट दैट्स नॉट करेक्ट एब्सोल्युटली। जम्मू कश्मीर के मामले में 370 मींस स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर के मामले में 370 मींस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हालांकि अदरवाइज अगर आप देखेंगे, स्पेशल स्टेटस आज बिहार भी मांग रहा है, स्पेशल स्टेटस तेलंगाना भी मांग रहा है, स्पेशल स्टेटस आंध्रा भी मांग रहा है, और कुछ जगहों पे स्पेशल स्टेटस है मगर वहां है 371 ABCDEF इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इन सब का जो मां या बाप को हो वो है 370। 370 की पोजीशन टोटली डिफरेंट है। 370 से ही हमारा फाइनली जो महाराजा का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया उसको फिर लीगल शेप दी गई इनटू 370। आर्टिकल 370 इज अ वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। बीजेपी लाख बात करे कि हमने जी दफना दिया, कील ठोक दिया इस पे, नो। आज भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोल दें, 370 वहीं का वहीं, उसको आपने डी ऑपरेशनलाइज किया है और कुछ नहीं किया है। सो जब आप ऐसी बातें करते हैं, आपको पहले देखना चाहिए, जब आप कश्मीर के बारे में बात करें, स्पेशल स्टेटस ठीक है बट इट इज 370, उसके थ्रू आता है, उसके बाद 35A वगैरह सब है। और बात करते हैं मेरे अपोजिशन वाले जो 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 लोग हैं यहाँ पे, आप उसी पर आज अपनी सियासत यहाँ पे सब लोग चमका रहे हैं। खड़गे साहब से यही कहूंगा, आप आज कह रहे हैं जी हमने कब कहा कि हम 370 वापस लाएंगे, माने आपने पूरा नकार दिया इसको। खड़गे साहब, आपने जो 5 सीटें यहां से जीती हैं वो 370 पे ही जीती हैं सर। जम्मू से तो पूरी तरह से सफाई हो गई, तो आप कैसे कह सकते हैं जैसा बेस वैसा देश। महाराष्ट्र में आप कुछ बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ बात कर रहे हैं, झारखंड में कुछ बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैं यहां सुनता हूं, कांग्रेस में इस वक्त अंदरूनी बड़ी जबरदस्त दड्डाबंदी है। एक दड़ा एक बात कह रहा है, दूसरा दड़ा दूसरी बात कर रहा है। तो किस पे ये बिलीव किया जाए। मैं आज ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो बात कही है वो बहुत एक सीरियस मैटर है। वो बार बार जिक्र करते हैं कि अपना जो हमारा जी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 का, हाँ है आपका रेजोल्यूशन। वहां भैया उस वक्त आपने डिनाउंस किया था कि यूनिलैटरल, जो आज भी आप कहते हैं कि जो यूनिलैटरल मूव हुई 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने की, कांग्रेस उसको नकारती है, वेरी करेक्ट। मगर आपका रेजोल्यूशन तब से आज तक, जो आज आपने खुल के अब बात की कि हमने कभी डिमांड नहीं किया रेस्टोरेशन ऑफ 370, दिस इज व्हाट यू मीन। तो मेरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक सवाल है सीधा, तारिगामी साहब से CPM वाले के सवाल है सीधा, इवन महबूबा मुफ्ती जी से मेरा सवाल है, आप लोग इंडिया अलायंस के मेंबर हैं मोस्टली बिकॉज द कांग्रेस इज देयर। आज जब कांग्रेस ही जो इंडिया अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, उस अलायंस के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि हमको 370 से कोई लेन देन है ही नहीं, तो साहब आप लोग इस अलायंस में क्या कर रहे हैं? आपको उनसे पूछना चाहिए, और अगर वो इस पर बजिद रहे, आपको ये अलायंस छोड़ देना चाहिए। नहीं रखे हुए हैं, हम ही 2-3 लोग हैं जो अब वहां पे जा सकते हैं और दरवाजा खोल सकते हैं दोबारा आफ्टर द रिव्यू पिटिशन, और उसकी तैयारियां पूरी तरह से हो रही हैं। मगर मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हम बार बार ये कह रहे हैं, आपने आज देखा होगा अभी कुछ दिन पहले चंद्रचूड़ साहब की सदारत में शायद वो लास्ट फैसला था, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट थी
1967 की, उस जजमेंट को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया और एएनसी का जो रुतबा है एज ए माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी उसको बहाल कर दिया। हमारा जो केस है चंद्रचूड़ साहब की सदारत में हुआ, अभी 2 साल भी नहीं हुए उन्होंने जो जजमेंट दी है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से ये ओवरटर्न किया गया जजमेंट 1967 की, जो उन्होंने दिसंबर 2022 को या 2023 को शायद जो उन्होंने अपहेल्ड किया मरकजी सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला, यही सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह, अगर हम सब ठान लें, यही सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ओवरटर्न करेगी और जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको वो रद्द कर देगी। ये हमारा मानना है और उसके लिए हम तैयारियां कर चुके हैं। अपने लीगल लुमिनरी से, अपने लीगल एक्सपर्ट से पूछ के सही दिन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में दोबारा हम लोग खड़े होंगे, ये हमारा मानना है। ये नहीं, रिफ्ट की बात नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, आपको ये उनका काम है आप पूछना कांग्रेस की लीडरशिप से कि आपने तो आज कह दिया जिस पर हमने हमारी बेस इलेक्शन की बनी, लोगों ने जिस पर वोट डाला आपको भी और हमको भी, अगर आप कहते हैं कि नहीं ये हमने ये कभी कहा ही नहीं, who in Congress wants Article 370 back? That's what Mr. Hegde said. And Parliament can never give it. Parliament नहीं दे सकती है वापस। अगर ये बात है तो भाई साहब फिर आप इनके साथ, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज के लिए अलायंस में बैठे हो इनके साथ, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, व्हाट फॉर। ये मेरा मानना है, यही हमारी लड़ाई पीएचडी में भी थी, यही मेरा मैटर था कि हमको एक हाई पावर्ड डेलीगेशन के साथ में जाना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप के सामने में, बाकी जितनी भी अपोजिशन की इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बड़े नंबर्स हैं पार्लियामेंट में, उनके पास जाके उनको बोलना चाहिए कि भाई 370 को लेके जो मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन और जो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बीजेपी ने एक महारत हासिल की है, उसी महारत की बिना पर 370 के मामले को लेकर आपको एक के बाद एक वो इलेक्शन हरवा रहे हैं। हमको उनके साथ 370 पे बाज़ाब्ता बात करनी चाहिए, उनको रोशनास करना चाहिए कि यह है, इस हकीकत है जो आप नहीं बयान कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं बीजेपी को पूरे मुल्क के सामने में। अगर आप वो ये कर देंगे इन बुनियादों पर जो फैक्ट्स पे मबनी है, तब बीजेपी कोई इलेक्शन यहां पे जीत नहीं सकती है। मगर वो आज तक कांग्रेस, हमारे जो अर्लियर पीएजीडी थी जिसका मैं भी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर था, उन्होंने वो तजवीज मेरी कबूल नहीं की। और अब आज खुद ही कांग्रेस के उनके साथी ने, जो सबसे बड़ा साथी उनके अलायंस का है, उसने नकार दिया 370 को। अब तीनों पीडीपी का भी फर्ज बनता है कि वो क्या एक्शन इस पर लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना है कि वो क्या करेंगे, और अपने सीपीएम को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे।